मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सा प्यार। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग और हर थोड़ी थोड़ी दूर में भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन सब फिर भी कितने प्यार से रहते हैं। और इसकी मिसाल हमारे बाहर भी दी जाती है कि हिंदुस्तान में कितनी सभ्यता और संस्कृति है, जिसकी तारीफ लोग विदेशों में भी करते हैं। और आप मथुरा वृंदावन में जाइए तो बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ पर आ गए हैं और जो हमारी सभ्यता को अपना करके गुरुकुल वगैरह में बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारी ही अपनी संस्कृति को वो अपना रहे हैं। कभी हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत होता था कि जहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पी लिया करते थे। यहाँ हर त्योहार का कितने आदर पूर्वक सम्मान होता था। होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, हर त्योहार को इतने मतलब कहना चाहिए खुशी से मनाया जाता था। एक एक पल को बहुत अच्छे से जिया जाता था। सुकून भरी जिंदगी थी। छोटे छोटे मकान थे लेकिन उनमें भी प्यार बहुत था। जब हमारे यहाँ पे छोटे छोटे मकान होते थे तब परिवार बहुत बड़े होते थे, लेकिन उन छोटे मकानों में भी ना लोगों के दिलों में जगह बहुत होती थी। वो इतनी जगह होती थी कि छोटे से मकान में भी सब एक थाली में बैठ के खाते थे। ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में लड़ाइयाँ नहीं होती थी और आज के ज़माने में लड़ाइयाँ होती हैं। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ टकराव जरूर होता है। वो आज भी होता है और वो पहले भी होता था। लेकिन जब हमारे यहाँ पे त्योहार होता था, होली होती थी, तो सारे लोग इकट्ठे होकर मनाते थे। आप ये सोचिए कि जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ हमारा अड़ोस पड़ोस का जो माहौल भी होता था ना, वो भी ऐसा होता था कि हम जिस घर की लड़की हैं और हमारा जो पड़ोस है ना, वो सब भी हमें अपने ही घर की लड़की मानते थे। हमारे घर की मेंबर ही माना जाता था। तो आप देखिए कि 30 साल पहले, 25 साल पहले कितनी अच्छी खूबसूरती थी रिश्तों की। आप अपने घर में जाएं या पड़ोस के घर में जाएं, आपको पता ही नहीं चलता था कि आप किसी पड़ोसी के घर बैठे हैं। आपके पड़ोस की चाची ताइयाँ भी आपसे वही व्यवहार करती थी जो आपके घर की चाची ताइयाँ करती थी। और उस छोटे से घर में चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, मामा, सभी रिश्ते के लोग आते जाते थे और प्यार से आदर सम्मान होता था। समय समय पर हर रिश्ते को निभाया जाता था। पहले रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी। परिवार के अंदर जो मुखिया होता था ना, एक बड़ा इंसान, उसने जो कह दिया फिर परिवार का कोई भी उसको काट नहीं सकता था। सबको वो चीज़ें माननी पड़ती थी। हमारे यहाँ छोटे छोटे त्योहार भी होते थे ना, जैसे अगर होली होती थी तो सुबह सारे मिलके खेलते थे रंगों में, और शाम को सब फिर लोगों के यहाँ मिलने जाते थे और फिर नाश्ता पानी करते थे, गले मिलते थे। हर एक बड़े के लोग पैर छूते थे और जो बराबर के होते थे उनसे गले मिलते थे। अगर हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी भी होती थी उस समय में, तो जो प्रसाद बनाया जाता था वो लोगों के घरों में बांटा जाता था और घर घरों में भगवान कृष्ण का जन्म किया जाता था। हर घर में मनाया जाता था। इसी तरह से दीपावली जो होती थी वो भी सब लोग अपने घर में मनाते थे, और लेकिन पड़ोस में हर एक के यहाँ मिलने जुलने के लिए जाते थे और मिठाइयाँ बांटते थे। अब चलन गिफ्ट का हो गया, तब पहले मिठाइयों का चलन था। लेकिन छोटे से मकान में भी बहुत कुछ था। प्यार बहुत था। इतना प्यार था कि पूछो मत। उन पुरानी बातों को याद करके ना आज भी दिल कांपने लगता है कि कितना प्यार था। जहाँ लोग किसी के आने का इंतज़ार करते थे कि हमारा कोई रिश्तेदार आएगा,
और बहुत खुश होते थे, और उनके लिए जो भी जैसी स्थिति होती थी तरह तरह के पकवान बनाए जाते थे, इज्जत के तौर पे कि हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आएगा तो उसकी इज्जत के लिए हमसे जो भी हो सकता है वो अच्छे से अच्छा हम करें। धीरे 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 ये सब चीज़ें लुप्त होती चली गई। हमारी सभ्यता संस्कृति हिंदुस्तान की धीरे धीरे पीछे होती गई। अब लोगों के घर तो बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। प्यार लगभग खत्म हो गया। क्यों? लोगों के पास में इतना समय ही नहीं है। अब वो अपनी दौड़ धूप में इतने भागम भाग में रहते हैं कि बस उनको सुबह से शाम तक एक ही चीज़ दिखाई देती है कि भाई हमें कमाना है अपने लिए, कमाना है अपने लिए। इस दौड़ धूप में रिश्ते धीरे धीरे कहीं खोते जा रहे हैं। अब आप देखिए इतने बड़े बड़े घर हैं, मुश्किल से लोगों के अंदर बहुत ही ऐसे घर होंगे जिनमें 6 लोग होंगे। ज़्यादातर लोगों के घर 3 या 4 लोग ही होते हैं, लेकिन 3 और 4 लोग भी आपस में अगर 10 मिनट भी बैठ जाए ना जिस घर में, वो बहुत बड़ी बात समझो। उस घर को बहुत बड़ा स्वर्ग समझो जहाँ 4 लोग एक साथ 10 मिनट के लिए बैठ जाए। क्योंकि अब लोगों को एक दूसरे से पसंद ही नहीं है। अब तो लोगों को ये लगने लगा है कि समय काटना है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि दौड़ धूप में कमाने के चक्कर में सब चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं, और उनको वो अच्छा ही नहीं लगता है। अब उन्हें लगता है कि अगर हमें 10 मिनट मिले हैं तो उस 10 मिनट में ही हम शांति से बैठे, हम किसी के साथ नहीं बैठे। अगर सब लोग मिल बांट के 10 मिनट बैठे तो दिमाग में थोड़ी शांति मिले, घर में थोड़ी पॉजिटिविटी आए। लेकिन कहते हैं ना, आज घर तो बड़े हो गए लेकिन लोगों की सोच छोटी हो गई। पहले मकान छोटे थे लेकिन लोगों की सोच बड़ी थी। तो इसमें अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव। बदलाव तो आके ही रहेगा, उसे हम रोक ही नहीं सकते। अब हम चाहें कि पुरानी संस्कृति दोबारा से बच्चों में ले आएं, वो अब लाना बहुत ही असंभव है। क्योंकि उनकी जो रहने की ज़िंदगी का जो तरीका है वो सब बदल गया। पहले का तरीका जो था वो अलग तरीके से था, आज का तरीका है वो अलग तरीका है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि मेरी 60 साल की उम्र में मैंने वो भी हिंदुस्तान देखा है और ये भी हिंदुस्तान देखा है, जहाँ प्यार ही प्यार था, टकराव था, लेकिन फिर भी दिलों में जगह थी। पर धीरे 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 बदलाव हुआ, घर बड़े हो गए लेकिन लोग दूर हो गए। लोगों में वो प्यार वाली बातें धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं। तो शायद मेरा मानना तो ये, शायद यही प्रकृति का नियम है। भगवान कुछ ना कुछ बदलाव करता ही रहता है। हो सकता है शायद इसमें भी कोई अच्छा ही हो और उस समय भी शायद कोई अच्छा ही थी। तो मैं तो यही मान के चलती हूँ, हो सकता है इसमें भी भगवान ने कोई ना कोई अच्छाई देखी होगी, तभी तो ये समय आया है। और आगे आने वाला समय पता नहीं होगा, और भी कुछ अलग ही होगा। बदलाव तो आगे भी होएगा। अब से 20 साल बाद जाओगे तो कुछ और बदलेगा। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी, इससे सिर्फ मेरा ये मतलब था कि ज़िंदगी की भागा दौड़ी में इंसान कहीं खो सा गया है, और उस खोने में वो अपनी खुशियाँ जो है धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है। आज घर बड़ा है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। तब मकान छोटा था, लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन सुकून बहुत था। मेरा इस कहानी, इस बात से सिर्फ यही मतलब है, जो मेरे विचार है यही मतलब है
कि आज सब कुछ तो है, हर इंसान के पास में हर सुविधा है, जिंदगी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके पास नहीं है, लेकिन सुख और शांति नहीं है जो कि पहले थी। तो मेरा सिर्फ आज के लोगों से यही कहना है कि भाग दौड़ में थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखो और थोड़ी सी खुशियां भी ढूंढो। खुशियों में जो बात है ना वो किसी में भी नहीं है, तो थोड़ी सी खुशियां भी ढूंढने की कोशिश करो। सारी चीज़ें सुख और साधन ही नहीं होता, सुख और साधन से कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ी बहुत सुकून की ज़िंदगी भी जीना सीखो, और जब सुकून की ज़िंदगी आप जियोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। तो ये मेरे अपने विचार थे बच्चों से कि थोड़ा सा समय बैठ के 4 लोगों के साथ में खुशी से बिताएं, चाहे 10 मिनट बैठें, चाहे 15 मिनट बैठें। बैठने के बाद अपने परिवार के साथ में थोड़ा सा समय दें, जिससे कि आपको सुकून मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो ये मेरे अपने विचार थे। मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।